वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल हामिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुर रिज़वान बरेली शरीफ से फरमाते हैं, वो कहते हैं पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। बेशक बेशक पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वाह। और कहते हैं कि अरे भाई क्या हो जाता आपका मैं हालो कहते हैं आला हज़रत के हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और कहते हैं कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक। और कहते हैं कौन कहता है दूर रहते, कहते हैं कि अपनी आंखों से दूर देखेंगे। शायर कहते हैं कि अपनी आंखों से दूर देखेंगे हम मदीना जरूर देखेंगे, कोई देखे या ना देखे महशर में मुझको हमको सबको हुजूर देखेंगे। अकीदत व मोहब्बत के साथ आप हम दुरूद शरीफ पढ़ने की सादत हासिल करें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात इस वक्त स्टेज पे वलमा अहले सुन्नत की एक नूरानी जमात नूरानी काफिला वलमा की कसरत है, शोरा खुतबा की कसरत है और वक्त की किल्लत है। मुझसे पहले एक तकरीर हुई आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना आबिद साहब किबला ने बड़ी अच्छी तकरीर की और एक नातखानी भी शायर अहले सुन्नत शाहकार तरन्नुम बादशाह तरन्नुम भाई अशरफ रजा कठियारी की बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने नाते मुस्तफ़ा पढ़ी। और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे तशरीफ रखते हैं जी शायर अहले सुन्नत शायर हरदिल अजीज हजरत कारी अरशद रजा नूरी कुशीनगर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शान शायरी के साथ हजरत तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद अभी हजरत को सुनने की सादत हासिल करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा आपके इमाम खतीब जी नकीब अहले सुन्नत अदीब शहीर नकीब बेनज़ीर हजरत कारी तौसीफ रजा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके गांव में रहते हैं, लेकिन एक वक्त में इन्होंने जब कॉल किया मुझे बताया हजरत ने कि कल हम लोग चंदा कर रहे हैं, शायद कि अगर हो जाए तो कल ही प्रोग्राम रख दूंगा वरना फिर डेट बढ़ा दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उलमा शोरा को खुतबा को इन्होंने दावत दी, सारे लोग इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिर हो गए हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन उलमा शोरा खुतबा को किस तरह समाअत करनी है। आप तो इधर उधर ना करें बल्कि मुतमईन होके बैठे उलमाए किराम के बयान को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह नाते मुस्तफ़ा सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे, यहाँ भी झूमेंगे और यहाँ से जाने के बाद घर जाएंगे तो झूमेंगे और मैं कहता हूँ मर जाएंगे तो सुन्नी फिर भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह। एक बार माहौल बनाइए, मुझे लगना चाहिए सुनने सुनाने का माहौल बन चुका है। उलमाए किराम स्टेज पे सब तशरीफ फरमा है, मैं सबके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो जहाँ है जर्रे आफताब है। सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए, हाथों को उठा के बताइए बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ये माइक डिस्टर्ब कर रहा है जी। मैं ये आपको जो हाथ उठाने कह रहा हूँ ना मेरे भाई, किसी नेता के नाम पे उठाने नहीं कह रहा हूँ। हालांकि इलेक्शन के वक्त जी आ जाए कोई कांग्रेस का नेता, आप हाथ उठा के कहते हैं नेता साहब जिंदाबाद, नेता साहब जिंदाबाद जी। इसी तरह आ जाए कोई बीजेपी का नेता, आप उसके सपोर्ट में उसकी हिमायत में हाथ उठा के कहते हैं नेता साहब जिंदाबाद, नेता साहब जिंदाबाद। मैं पूछना ये चाहूंगा, ये हाथ आप नेताओं के नाम पे उठाएंगे तो इस हाथ की हिफाजत हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब। लेकिन जो हाथ नबी के नाम पे उठेगा, जो हाथ नबी की मोहब्बत पे उठेंगे, तो मैं कहता हूं मेरे भाई इस हाथ की हिफाजत दुनिया में भी होगी, इस हाथ की हिफाजत आखिरत में भी होगी। तो उस हाथ के नाम पे हाथ उठाते हैं जिसके दस्ते करम का मोजज़ा ये है, हाथ जिस्म उठा खड़ी कर दिया मुझे वेरे सहाबत बिला हुज़ला। बोलो या रसूल अल्लाह। आप जश्न ईद मिलाद
सुनिए, हम मिला ये महफिल जो सजाई गई है मिलाद मुस्तफ़ा के तनाजुर में सजाई गई है। आज हम आपसे ये जिक्र करेंगे, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे हम मिलाद क्यों मनाते हैं, दलील के साथ हम अपने भाइयों को, अपने नौजवानों को बताने की कोशिश करूंगा। सुनिए, ये मिलाद अरबी का लफ्ज है। क्या है बोलो? ये मिलाद अरबी का लफ्ज है और मिलाद का माना होता है विलादत के, और विलादत का माना होता है पैदा होने के। अब जब हम मिलाकर के बोलेंगे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी हम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब अगर आपसे कोई कम इल्म वाला कोई इंसान पूछे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों मनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हैं, तो आपका इस सवाल का जवाब ये होगा, आप कहेंगे साहब ये बताइए वो कौन ऐसा इंसान है जो दुनिया में आया है उसकी खुशी नहीं मनाई गई है। हर वो इंसान जब दुनिया में आता है हर एतवार से उसकी खुशी मनाई जाती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जब दुनिया में आया होगा की खुशी नहीं मनाई गई होगी। मैं कहना चाहूंगा, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, गरीब से गरीब के घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो उसकी माँ, उसके बाप, उसकी दादी, उसकी दादी, उसका दादा खुशी में शामिल हो जाएंगे। अगर मैं कहता हूं वो बंदा और पोजीशन वाला होगा तो मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार भी खुशी में शामिल हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर एक मुखिया साहब के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे पंचायत के लोग खुशी में शामिल हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर एक विधायक साहब के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे विधानसभा के लोग खुशी में शामिल हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर एमपी साहब के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो मैं कहता हूं पूरे जिला के लोग खुशी में शामिल हो जाएंगे। मैं कहता हूं साहब अगर सीएम साहब के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे सूबा के लोग खुशी में शामिल हो जाएंगे। मैं कहता हूं साहब इसी तरह अगर पीएम साहब के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो पूरे मुल्क के लोग खुशी में शामिल हो जाएंगे। मुझे बताइए साहब, जब आपके यहाँ, हमारे यहाँ, जब लबलू पप्पू डब्बू के घर में जब बच्चा पैदा हो लोग उसकी खुशी मनाते हैं, लेकिन साहब मैं बताना चाहूंगा अगर आमना के यहाँ, अब्दुल्ला के घर में मेरे आका की आमद हुई हो तो हम क्यों नहीं खुशी मनाएंगे? क्योंकि अगर हमें नमाज मिली है तो हुजूर के सदके में, हमें कुरान मिला है तो हुजूर के सदके में, हमें शरीयत मिली है तो हुजूर के सदके में, हमें इस्लाम मिला है तो हुजूर के सदके में, तो हम क्यों नहीं खुशी मनाएंगे साहब? हम इस अंदाज में खुशी मनाएंगे। आला हजरत कहते हैं तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजदीके किले गिराते जाएं। बोलिए सुभान अल्लाह। हर वो बच्चा जब दुनिया में आता है हर एतवार से उसकी खुशी मनाई जाती है। आप मुझे बताओ कि अल्लाह ताला नबी की पैदाइश के मौके पे कोई खास काम करता है? तो सुनिए, किताब अल खसाइसुल कुबरा है, इमाम जलालुद्दीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उन्होंने ये बात लिखी, इस हदीस की रावी हजरत आयशा है, वो कहती है, हजरत आयशा प्यारे नबी की प्यारी बीबी है, हम मोमिनों की माँ है, वो कहती है, क्या कहती है कि जब आका की विलादत हुई, मक्का शरीफ में आका की विलादत हुई तो एक यहूदी मक्का शरीफ में आ गया। आने के बाद चीखने लगा, चिल्लाने लगा और आवाज लगाई, ए मक्के वालों, आज किसके घर में बेटा पैदा हुआ है? आज किसके घर में बेटा पैदा हुआ है? तो लोग, मैं कहता हूं उस दिन इत्तेफाक से रबीउल शरीफ का दिन था, 12 तारीख थी, उस दिन अब्दुल्ला के घर के अलावा, आमना के घर के अलावा किसी के घर में बेटा नहीं पैदा हुआ था। वो यहूदी आवाज लगाई, आज किसके घर में बेटा पैदा हुआ है? आज किसके घर में बेटा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो बेटा रोज पैदा होता है। तो कहा कि सुनो, जो रोज पैदा होता है वो अलग है, जो आज पैदा हुआ है वो अलग है। का क्यों? इसलिए कि आसमान पे एक सितारा तुलू हुआ था, वो सितारा रोज तुलू नहीं होता है बल्कि नबी की पैदाइश पे तुलू हो रहा है। अब साहब बताओ, अब कोई कहते हैं नबी की पैदाइश के मौके पे आप लाइटिंग क्यों करते हो, आप मस्जिदों को क्यों सजाते हो, अपने घरों को क्यों सजाते हो? मैं कहता हूँ साहब वो अल्लाह है, वो आसमान पे सितारा जगमगा रहा है, लेकिन हम आप सितारा नहीं जगमगा सकते। हम खुदा की सुन्नत पे अमल करते हुए तो हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपनी मस्जिदों को सजाते हैं, हम अपने मोहल्लों को सजाते हैं, ताकि आप भी हम भी खुदा की सुन्नत अदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लोग कहते हैं नबी की जश्न मिलादत क्यों मनाते हो? मैं कहता हूँ साहब, अगर आपके दोस्त के घर में, आपके रिश्तेदार में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन आमना के घर में वो मेरे नबी, अल्लाह अल्लाह, जब मेरे नबी तशरीफ दुनिया में आए तो मुझ गुनहगार उम्मत को याद किए, फिर मेरे नबी इस दुनिया से तशरीफ लेके गए तो मुझ गुनहगार उम्मत को याद किए,
हुई है तो हम क्यों नहीं उनकी पैदाइश की खुशी मनाएंगे। लोग इस तरह की बात करते हैं और मैं तो कहता हूँ अल्लाह के नबी ने खुद अपनी विलादत की खुशी मनाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आका कहते हैं मैं पीर के दिन इसलिए रोजा रखता हूँ कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है, मेरी पैदाइश हुई है। साहब बताओ, आप हम साल में एक मर्तबा नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। मेरे नबी, जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, वो नबी साल में अपनी पैदाइश की खुशी एक मर्तबा नहीं बल्कि 52 मर्तबा मनाई। आप में से हम में से कह सकता है ठीक है नबी ने रोजा रखकर की मिलाद बनाया, ये तमाम करने की जरूरत क्या है? जुलूस की जरूरत क्या है? ये झंडे की जरूरत क्या है? ये महफिल सजाने की जरूरत क्या है? लोग इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन साहब मैं आपका ज़हन को यानी खुला साफ करना चाहूंगा। हुजूर ने कभी रोजा रखकर की मिलाद बनाया, हुजूर ने कभी खिलाकर की मिलाद बनाया, हुजूर ने कभी एहतमाम कर की मिलाद बनाया। आप कहेंगे तौकीर रजा आपके पास कोई दलील और सनद है? तो सुनिए, किताब का नाम अल हाबी लिल फतवा, इमाम जलालुद्दीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर बकरी ज़बह करते थे और बकरी ज़बह करके सहाबाए किराम को दावत देते थे, बुला करके खिलाते थे। आप में से कोई कह सकता है ठीक है सिद्दीक अकबर मालदार थे, पैसा वाले थे, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो सुनिए आगे क्या कहा, सुनिए किताब का नाम है निमतुल कुबरा। हजरत सुनिए हजर इब्ने मक्की अल हैसमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो कहते हैं कि महफिल मिलाद में अगर कोई खुशी करते हुए, जरा जोर से कह दो यार रसूल अल्लाह। अरे आप लोग बोल नहीं रहे, चुपचाप बैठे हुए क्यों? कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? तो जो लोग हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं जरा जोर से कहे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भाई कब बोलेंगे? महफिल खत्म हो जाएंगे तब बैठ के बोलेंगे। नूर आलम चाचा ये कुर्सी खाली आगे वाली, आप आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह, आपका चेहरा गुलाब की तरह फूल खिल रहा है। और क्यों नहीं खिले यार, अब तो हुजूर की महफिल में बैठे हुए। सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या कहा सिद्दीक अकबर ने कहा, हजरत इब्ने मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर कोई हुजूर की महफिल में खुशी करते हुए 1 रुपया खर्च करेगा वो सिद्दीक के साथ जन्नत में जाएगा। 1 रुपया की बात नहीं की गई थी, दिरहम की बात की गई थी। मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। आप बताओ साहब, कहाँ 1 रुपया, कहाँ सिद्दीक अकबर? नबी रसूल के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है वो सिद्दीक अकबर है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कोई कह सकता है ये 1 रुपया की वजह से हम सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में कैसे चले जाएंगे? सुनिए एक बात और समझाना चाहूंगा। आइए दूसरी हदीस सुनिए। हजरत यूसुफ, ये अल्लाह के नबी हैं, हजरत यूसुफ का अब इंतकाल होने का वक्त आया तो मिस्रियों ने कहा कि जब हजरत यूसुफ का इंतकाल हो जाएगा उनका मजार हमारे गांव में बनेगा, उनका मजार हमारे मोहल्ला में बनेगा। तो पता है हजरत यूसुफ ने कहा कि मेरा मजार किसी के मोहल्ले में नहीं बनेगा, अगर मेरा विशाल हो जाए तो मेरी कब्र बनेगी तो दरिया में बनेगी। साहब बताओ आप, क्या दरिया में कब्रें बनती है? अगर दरिया में कब्रें बनेगी, अगर उस कब्रों को पानी लगे तो फिर कब्र कहाँ चले जाएगी? कोई कह सकता है, लेकिन साहब पानी को भी पता है किससे टकराना है, किससे नहीं टकराना है। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत यूसुफ कहने लगे मैं अपने फैजान से किसी को महरूम नहीं करूंगा, इसलिए मेरी कब्र बनेगी तो दरिया में बनेगी। अल्लाह अकबर, दरिया में कब्र बन गई। उसके बाद हजरत यूसुफ ने यह भी वसीयत की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब फिरौन का जुल्म बढ़ जाएगा, फिरौन की ज्यादती बढ़ जाएगी, तो मेरी कब्र खोल करके मुझे वहां लेके जाएंगे जहां मेरे आबा अजदाद की कब्र है। अल्लाह अकबर। फिर वक्त ऐसा आया जब मिस्रियों ने जब मिस्र से जाने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ की वसीयत याद आ गई। हजरत यूसुफ की कब्र की तलाश में लग गए। कब्र की तलाश करते करते एक बुढ़िया से मुलाकात हो गई। वो बुढ़िया कहती है ओ मूसा, अगर मैं यूसुफ की कब्र की निशानदेही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना कारी शमशीर रजा शमसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं हजरत, बहुत बड़े खतीब सुन्नत हजरत कारी शमशीर साहब किबला सिवानी, जो सिवान से चल के आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा हो गए, स्टेज पे मुकम्मल शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो गए। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अब हजरत मूसा यूसुफ की कब्र तलाश करने लगे। तलाश करते करते बुढ़िया कहती है ओ मूसा, अगर मैं यूसुफ की कब्र बता दूं तो मैं आपके साथ जन्नत में जाऊंगी। तो हजरत मूसा कहते हैं ओ बुढ़िया, जन्नत चले जा, लेकिन ये मेरे साथ ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी नेकी मेरे नेकी के बराबर हो सकती है? कहा मैं मूसा,
कहा तू एक बुढ़िया। अल्लाह अकबर। जब इस तरह की बात हो रही थी तब तक कि अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए फरमाया, ओ जिब्राइल जा उस मूसा से कह दे अगर वो बुढ़िया जन्नत मांग रही है तो तेरा क्या जा रहा है। साहब मुझे बताओ, वो बुढ़िया सिर्फ हजरत यूसुफ की कब्र की निशानदेही करने की वजह से वो मूसा के साथ जन्नत में जा रही है, लेकिन आज हम महफिले मिलाद में 1 रुपया खर्च करेंगे तो हम सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। इसलिए कि आज इस महफिल में 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है। आप खुश नसीब हैं, आपने ये महफिल सजाई है। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, यार हम क्यों नहीं खुशी मनाए। क्योंकि इसलिए कि यार कि जान मिली है तो नबी के सदके में, माल मिला है तो नबी के सदके में, यूं समझ लो कि आसमान नबी के सदके में, ये जमीन नबी के सदके में, दरिया की तुगयानी नबी के सदके में, पहाड़ की चोटी नबी के सदके में, समंदर की सैलानी नबी के सदके में। और आगे बढ़ो, यूं समझ लो भाई, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने भी नबीन, सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन, बुजुर्गानीन, ये उलमा, शोरा, खुतबा, नुकबा, फुसहा, बोलोगा, अवामो खवास, ये सब हुजूर के सदके में है। और आला हजरत ने इसी को एक शेर के जरिए कहा था, वो जो ना थे तो कुछ ना, वो जो ना थे तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक